हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम एवं घटते क्रम। चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं। 2000 सीजीएल 2014 में इससे सवाल आया हुआ था, और रेलवे वगैरह बैंकिंग वगैरह में तो आते ही हैं इससे बहुत क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बचपन से सीखते हैं। आपको लेके चलता हूं बचपन में। ये आप हैं, ये आप हैं। ये बचपन का है, जब आप 1 साल के थे। जब आप 5 साल के हुए तो आप इतने बड़े हो गए। और जब आप 15 साल के हुए तो आप इतने बड़े हो गए। और जब आप 25 साल के हुए तो आपने क्या किया, जॉब वॉब ले लिया, और थोड़ा देख रहे हैं फेट भी बढ़ गया आपका, मोटापा भी बढ़ा लिया अपना। तो यानी कि आप जब बचपन से अपने जवानी के तरफ बढ़ रहे थे, तो इसी के बढ़ने के क्रम को ही हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आई? यानी कि संख्या या कोई भी चीज, संख्या जो लगातार बढ़ रही है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने के क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम और घटते क्रम को एक और नाम दिया जाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इसे कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर को ही हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, पेपर में आए तो कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के लगे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असेंडिंग को ही इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम, और घटते क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर आप लोग कुछ कुछ बातें समझ में आया होगा कि जब आप छोटे थे, जवानी के तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि छोटे उम्र से बड़े के तरफ बढ़ रहे थे, तो आपका यही बढ़ने का क्रम असेंडिंग ऑर्डर था। समझ रहे हैं? और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, जवानी से बचपन के तरफ आप आ जाइए, इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपका ताजा यहां है, आपकी यादें जो है वो क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी यादें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। अब कुछ सवाल में लेके चल रहा हूं, कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, सवाल से समझने की कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूं आपको समझाने का। ओके, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 5/6। मैं बोलूं कि इनको जो है अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, इसे अरेंज करना है, मतलब सजाना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सजाइए। आप सबसे पहले इसे फ्रैक्शन को देख के सबसे पहला आपका काम यही होगा कि सबसे पहला आपका ये काम होगा कि आपको इसे, ये ऊपर जो है इसे अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको नोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि जैसे 5/6 है, तो आपको सबसे पहले नोटिस करना है कि ये दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। 5/6 डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलेंगे 1। 3/4 डिफरेंस कितना,
1, 2/3 डिफरेंस कितना 1, 1/2 डिफरेंस कितना 1। जब फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर समान आए, अंश और हर का अंतर हमेशा समान आए, तो इस सिचुएशन में हम लोग उस फ्रैक्शन को बड़ा मानेंगे। वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसके अंश का मान अधिक होता है। जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का अंश का मान अधिक होता है, वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं कि इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, आप बोलेंगे ये, क्योंकि इसके अंश में सबसे बड़ी नंबर है और सबका डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है 5/6। बातें समझ में आ गई? ओके। अगर मैं इसको सजाने के लिए बोलूं तो आप सजा सकते हैं। सबसे छोटी कौन सी होगी, ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। अब मैं लेता हूं 15/16, 17/18, 100/101, 250/251। मैं बोलूं इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। आप सबसे पहले, आपका सबसे पहला काम होगा कि दोनों का हम लोगों को अंतर देखना है, अंश और हर का अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है कि कितना सेम तो नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो हमारा काम आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देखे 250, 51, 100, 101, 1, 17, 18, 15, 16, यानी कि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी ये होगी, अपना आंसर। बात समझ में आ रहा है? अगर डिफरेंस सेम हो तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, अंश में जो संख्या छोटी होगी वो फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी होगी, वो नंबर क्या होगी, छोटी होगी। तीसरा एग्जांपल मैं लिख के देता हूं। जैसे लिखूं मैं 2/3, 4/5, 12/15, 7/8। ये आपके सामने फ्रैक्शन है, दिख रहा है ना? हाँ, ये है फ्रैक्शन। आप नोटिस कर रहे हैं 7/8, 4/5, 2/3, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आपका चेंज आ गया। 12/15, इसका डिफरेंस जो है 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, लेकिन ये तीनों का तो मेरा डिफरेंस सेम आ रहा है, ये तीनों में तो 1-1 आ रहा है। अब मैं बोलूं इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी नंबर कौन होगी, आप बोलेंगे 7/8, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही है। इसके ऊपर में 2, इसके ऊपर में 4, इसके ऊपर में 5, अंश हर का अंतर हर जगह बराबर है, तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी, तो ये तो आपका बड़ी हो गया। अब मुझे इन दोनों में बताना है, अगर मुझसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर तो मुझे इन दोनों में बताना पड़ेगा। अगर मैं लार्जेस्ट निकालूं तो इन दोनों में बताना पड़ेगा, तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूं 12/15 और 7/8। अब इन दोनों से मुझे निकालना है कि दोनों में से बड़ी कौन है। दोनों को बड़ी निकालने के लिए क्या करूं, दोनों के हर को बराबर कर दूं, यानी कि डिनोमिनेटर को अगर मैं बराबर कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, मैं इसे 8 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूं और इसे 15 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूं। दोनों डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर हो गया, 12 8 96, 15 7 75, यानी कि
अब बताना है आपको 96 बड़ा है या 105 बड़ा है। आप कहेंगे 105 बड़ा है, तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? आप बोलेंगे 7/8। बात समझ में आया? अगर इसी में मैं बोलूं कि आपको बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, आप देखेंगे ये तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? आप बोलेंगे 2/3। आप बोलेंगे 2/3। इधर दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है क्या? हाँ, इधर लिख देता हूं। आप बोलेंगे ये दोनों में 2/3 छोटी है और 12/15 के बारे में पता नहीं। ये तीनों में तो मुझे पता चल गया कि सबसे छोटी क्या है? 2/3 है। लेकिन अब मुझे पता करना है 12/15 से कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो दोनों के हर को मैं बराबर कर सकता हूं। दोनों को हर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके नंबर से इसमें गुना, इसके नंबर से इसमें गुना कर सकता हूं। जब दोनों को इस नंबर से गुना किया तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। अगर नीचे 15 से किए तो ऊपर भी 15 से, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। ये हो गया 30, ये हो गया 36। कौन सी बड़ी है? आप बोलेंगे ये संख्या 2/3 से बड़ी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? आप बोलेंगे 2/3। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? चलिए अब मैं मिटाता हूं, कुछ और एग्जांपल लेता हूं। देखिए एक ही एग्जांपल को इतने अच्छे तरीके से समझ जाइए कि कोई भी सवाल लिखते ही आंसर दे दें। उत्तर, प्रश्न देखते ही उत्तर सामने आ जाए, इस टाइप से समझना चाहिए। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार ही ऐसा पढ़ो कि बार बार पढ़ने का लफड़ा ही खत्म हो जाए, नौबत ही ना आए। पढ़ाई तो ऐसे कभी खत्म नहीं होती है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। 8/6, 8/7, 4/5 और 5/7। ठीक है। अब इसमें बताना है आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखते ही आंसर कौन कौन बता सकते हैं? आप बोलेंगे इसका डिफरेंस, इसका बोलेंगे डिफरेंस, यानी कि ये तो नीचे से बड़ा है, यानी कि ये तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ये तो काफी बड़ी संख्या होगी। और ये भी बड़ी संख्या होगी। इसका डिफरेंस तो 1 से, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस तो 1 है और इसका डिफरेंस 2 है। इसे भी मैं थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूं कि किसी भी टाइप से आपको कहीं भी दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो और सेकंडों में कर पाए। अब यहाँ पे आपको गुना भाग नहीं करना है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आपको गुना भाग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या देखना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 2। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 1। अगर मैं इससे डिवाइड करूं इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 1.66 आ जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1, यानी कि इससे तो ये संख्या बहुत बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? आप बोलेंगे ये। देखते ही आंसर, यहां तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, यहां तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये दोनों तो काफी छोटा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? 8/6। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, मैं बोलूं स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होगा? स्मॉलेस्ट नंबर, ये दोनों तो काफी बड़ा है, मुझे चेक करना है ये दोनों में। अब ये दोनों का डिफरेंस मुझे चेक करना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 1। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 2। अब ये दोनों को डिफरेंस 1 और 2 है। अब मुझे पता करना है कि ये दोनों में आखिर डिफरेंस भी सेम नहीं है, हम बता नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हम लोग बराबर कर लेंगे। अब मैं यहां से लिख लेता हूं 4/5 और 5/7। दोनों के हर को हम लोग क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं।
यानी कि इसमें हम 7 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से। अगर नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा, नीचे 5 से किए तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तब तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो गया, यानी कि दोनों बराबर संख्या से भाग देंगे। अब 7 चौके 28 और 5 है 25। बताइए संख्या कौन सी बड़ी है? आप बोलेंगे 25 से बड़ी 28 है, यानी कि 4/5 बड़ी है किससे? 5/7 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे 5/7। बातें समझ में आया? बातें समझ में आ गया? चलिए मैं जल्दी जल्दी एग्जांपल लिख रहा हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल मैं और अच्छा लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखूं, यहां तक दिख रहा है ना, मैं साइड होके लिख रहा हूं, दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/3, 2/7, 4/9, 7/13, 7/13। अब इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताइए, एकदम तुरंत बताइए, 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1/3 आप देखेंगे डिफरेंस क्या है? 2 है। 2/7 डिफरेंस कितना है? 5। इसमें डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 5। इसमें डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 6। अब इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? डिफरेंस यहां पे आ गया 6। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कुछ आइडिया आया? नहीं? चलिए मैं ही बता देता हूं। जैसे 1/3 है, या तो आप एक ऑप्शन कर सकते हैं कि सबका एलसीएम ले सकते हैं, सारे नंबर का आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। ऐसे भी या तो आप यहां से भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटा छोटा नंबर है 0.33, इसे करेंगे 0.2 समथिंग कुछ आएगा, 0.4 आएगा और 0.4 आएगा। यानी कि अब ये दोनों में से मुझे बताना है, ये दोनों लगभग बराबर आ रही है पॉइंट के बाद, तो ये दोनों में से अब आपको बताना है कि ये एक और पॉइंट तक हम लोग कर लेते हैं। ये आ गया 36, 4 4 ही आ जाएगा पॉइंट में, और ये आ जाएगा 13×5 आएगा ना यार। हाँ, ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7/5। 7/13 क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट नंबर। क्या हो जाएगी? लार्जेस्ट नंबर। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट। 2/7। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2/7। ठीक है, ठीक है ना? अगर मैं इसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बोलूं तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये नंबर आगे हो जाएगा 2/7 और 1/3 यहां आ जाएगा, 4/9, उसके बाद 7/13। ठीक है, बातें आप लोग समझ गए? एक और सवाल मैं लिख रहा हूं, इसे जो है ना आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। जैसे मैं लिखूं 4/3 माइनस 3/9 माइनस 7/8 और 6/12। 6/12। आप कहेंगे डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। ये तो निगेटिव है, ये तो इससे काफी छोटी होगी, लेकिन हम लोगों को देखना है, ये तो कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा माइनस का, और ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये -1/3 है, -1/3 है, और ये -7/8 है, और ये तो 6/2 1/2 है,
अब मैं आप लोगों को बताना है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन होगी, इन दोनों में छोटी संख्या कौन होगी। इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1। हम लोग पता नहीं कर सकते कौन छोटी है कौन बड़ी। दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग बराबर कर लेते हैं। चलिए कर लिए, ठीक है। ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया -21। जो जितनी बड़ी माइनस में वो उतनी छोटी, वो उतनी छोटी, यानी कि -7/8 क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। -7/8 सबसे छोटी संख्या हो गया। इससे थोड़ा बड़ी क्या हो गया, -3/9। इससे बड़ी कौन सा हो जाएगा, 6/12, यानी कि ये तो 0.5 के बराबर हो गया। और ये 4/3, ये तो नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये तो सबसे बड़ी संख्या है। बातें समझ में आया। नेक्स्ट, अब कुछ सवाल और लेके चल रहा हूं। जैसे मैं लिखूं 26/6, 39/4, 67/21 और 47/15। अब इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। आप सबसे पहले इसको सवाल को देखते ही क्या करेंगे, सवाल को देखते ही आप सबसे पहला काम ये रहेगा कि नोमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर से बड़ा है नोमिनेटर। सबसे पहला आप क्या करेंगे, इसे करेंगे 4.2/6। 4.2/6 ये सब तो आता है ना, बिल्कुल आता होगा, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कोई दिक्कत, ये 21 है, 3 21 63 4/21 और ये 15 45 4 45 2 47/15। आप देख रहे हैं यही तो आपका 9 सबसे क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद कौन, ये, उसके बाद कौन, आप देखिए इतना से ही आपको पूरा फ्रैक्शन का पता चल गया कि ये तो सबसे बड़ी संख्या है। 39/4 सबसे बड़ी संख्या है और इसके बाद 26/6 है और इसके बाद अब ये दोनों में आपको बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन, ये तो बराबर है। अब बताइए 4/21 और 2/15 कौन बड़ी है, दोनों में से कौन बड़ी होगी, आप बताइए कौन बड़ी होगी। आप बोलेंगे कि अगर मैं इसे करूं तो 0.1 समथिंग कुछ आएगा, 0.113 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं, अगर आप इसे भाग देते हैं 4 में 21 से तो क्या हो जाएगा 0.1 और 19 190 लगभग 1.9, यानी कि ये संख्या क्या होगी आपकी, सॉरी हाँ ये क्या होगी, बड़ी होगी। किससे, इससे, तो क्या हो गया 67/21 47/15। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। बस ऐसे ही पता करना है आप लोगों को। तो वहां 4 ऑप्शन रहेगा, बस देखना है कौन से कहां पर है, देखे उत्तर का टिक लगा के आगे बढ़ गए। समझ रहे हैं, हर चीज पे, ये छोटी छोटी चीज पे जो अलग अलग है उस पे ट्रिक काम नहीं करता है। अगर आप ट्रिक ये सब पे ज्यादा रट उठ के जाएंगे तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हर चीज पे, हर ट्रिक वगैरह का कोई चीज नहीं होता है भैया,
वो तो एक कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट, उसको बना लीजिए, वो ट्रिक हो गया। चलिए वीडियो काफी बड़ा होते जा रहा है, बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आज के लिए विदा लेता हूँ भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो मार्केट में, तब तो मैं अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों के बीच आऊंगा। पूरा मार्केट में फैला दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ उनको, ठीक है। चलिए मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल मैं कोई अच्छा सा टॉपिक लेके फिर से आ रहा हूँ। ओके बाय।